दोस्तों, बॉलीवुड के सुनहरे दौर में कुछ ऐसी कहानियाँ छुपी होती है जो फिल्मों से भी ज़्यादा फिल्मी होती है। आज हम बात करेंगे उस गीतकार की जो फिल्म इंडस्ट्री का सबसे अमीर गीतकार कैसे बना। आज हम बात करेंगे उस एवरग्रीन रोमांटिक सॉन्ग की जो बिना रिकॉर्ड किए ही पहले ही शूट कर दिया गया। तो ये सब जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ आपके अपने शो में मेरी नज़र से देखो तो यारो। दोस्तों, मैं हूँ संतोष और आप बात कर रहे हैं बॉलीवुड के उस गीत की जिसे हर कोई मानता है कि इससे रोमांटिक गीत कोई हो ही नहीं सकता। जी हाँ दोस्तों, पल पल दिल के पास। वर्ष था 1973। फिल्म थी ब्लैकमेल और निर्देशन कर रहे थे फिल्म जगत के जादूगर विजय आनंद यानी अपने गोल्डी साहब। संगीत की जिम्मेदारी थी जोड़ी कल्याण जी आनंद जी के पास, जिन्होंने इस गीत में इतना नाजुक और सोलफुल म्यूज़िक दिया है कि सुनने वाले पहले ही धुन में खो जाते हैं। फिल्म की कहानी में एक सीन है जहां धर्मेंद्र जी राखी जी को कई खत भेजते हैं और गोल्डी साहब चाहते थे कि उन खितों में लिखी लिखी भावनाएं गीत के रूप में दर्शाई जाए, लेकिन समस्या ये थी वो गीत लिखा ही नहीं गया था। उनके मन में सिर्फ एक लाइन बार बार गूंज रही थी, पल पल दिल के पास। उन्होंने यह मुकड़ा खुद ही लिख दिया था, कल्याण जी आनंद जी को सुनाया। उन्होंने भी उस पर तुरंत धुन बना दी, वो भी एक गजब मधुरता के साथ। अगले दिन वह राजेंद्र कृष्ण जी के पास पहुँचे। थोड़ा संकोच करते हुए बोले, मुकड़ा मैंने लिख दिया है, क्या आप इसके आगे गीत लिखेंगे? अब राजेंद्र कृष्ण जी जैसे बड़े शायर की कुछ बात ही और है। उन्होंने बिना हिचक के उन्होंने उस गीत को एक अद्भुत कोमलता के साथ, एक मासूमियत के साथ और एक गहरी मोहब्बत के साथ लिख दिया। ये वही राजेंद्र कृष्ण हैं जिन्होंने सैकड़ों अनमोल नगमे लिखे हैं और यहाँ भी अपने कमल कलम से अमीर गीत लिख दिया। इस गीत की खासियत यह है कि इसकी शुरुआत एक सुंदर गिटार पीस से होती है। एक ऐसा सुर, एक ऐसी सिग्नेचर ट्यून जो इस गीत की पहचान बन चुकी है। कल्याण जी आनंद जी ने मेलोडी, रिदम और फील को इतनी नज़ाकत से लड़ा है कि गाना शुरू होते ही मन एक अलग ही दुनिया में खो जाता है। एक तरफ गीत की कोमलता, दूसरी तरफ संगीत की मृदुता, दोनों मिलकर एक जादू पैदा करते हैं। और फिर आती है किशोर कुमार की आवाज़। क्या बात है दोस्तों, उन्होंने इस गीत को गाया नहीं, जिया है। उनकी आवाज़ में वो मिठास, वो मासूमियत, वो भावनाओं की गर्माहट और जो सीधे दिल की छू जाती है। किशोरदा के एक्सप्रेशंस और उनके पॉज का जादू और उनका प्लेफुल सॉफ्टनेस इस गीत को अमर दर्जा देती है। अब आता है इस कहानी का सबसे फिल्मी मोड़। अगले दिन विजय दी आनंद रिकॉर्डिंग का इंतज़ार करने के बजाय सीधे ऊटी चला गए। यानी अभी रिकॉर्ड भी नहीं हुआ था और गोल्डी साहब शूटिंग कर चुके थे। धर्मेंद्र जी को बोल दिया कि ये रहे बोल और आप गाना सिर्फ लिप सिंक कर दीजिए। धर्मेंद्र जी ने भी इसे प्राकृतिक और सच्ची अदाओं में इसे रिकॉर्ड किया है कि वो लगता ही नहीं कि वहाँ पर रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं थी। गाने की शुरुआत में राखी जी धर्मेंद्र जी के लिखे खत पढ़ रही है। उनके आँखों में मोहब्बत के वही जज्बात उभरने लगते हैं। ये जज्बात राखी जी ने अपने अदाकारी में नरमियत से डाले हैं। वाह, क्या कमाल की सबटल एक्टिंग है। एक खत पेड़ में अटक जाता है और उस खत में लिखी भावनाएं गीत के रूप में बहने लगती है। गिटार की हल्की धुन बजते ही पल पल दिल के पास के तलफ़ुज़ हवा में घुल जाते हैं। राखी जी उठती है और वैसे ही वो हवा के में सारे खत उठते हैं, वो समेटती जाती है। हर खत, हर शब्द दिल की किसी छुपी हुई भावना को कुछ कहता है। पूरा गीत सुबह, दोपहर, शाम और रात हर पल में फिल्माया गया, जैसे हर वक्त, हर रोशनी तुम हमेशा मेरे साथ हो, ये एहसास बढ़ाती है।
और इतना ही नहीं, वो प्यारा सा दृश्य आता है जब राकेश जी की आँख लग जाती है और सपने में धर्मेंद्र आकर उनके माथे को चूमते हैं। वो चौंक कर उठती है, मानो सपना भी प्रेम से भरा हो। धर्मेंद्र जी का बिना रिकॉर्डिंग किए इतना परफेक्ट लिप सिंक एक अद्भुत उपलब्धि है। तो दोस्तों, ये गीत जो बिना रिकॉर्डिंग किए शूट हुआ, फिर भी रोमांस का इंसाइक्लोपीडिया बन गया। राजेंद्र कृष्ण जी की दिल छू लेने वाली लेखनी, कल्याण जी आनंद जी का जादुई संगीत और किशोर कुमार की सॉफ्ट वॉइस, ये तीनों ने मिलकर इसे अमर बना दिया। इसी टाइटल पर 2019 में धर्मेंद्र जी के पोते और सनी देओल जी के बेटे करण देओल की फिल्म आई पल पल दिल के पास, और इसका टाइटल गीत गाया था अरिजीत सिंह ने। और हाँ दोस्तों, और एक बार इस गीत के रचनाकार राजेंद्र कृष्ण जी के बारे में दिलचस्प बात है। फिल्म इंडस्ट्री में उन्हें सबसे अमीर गीतकार माना जाता था, क्योंकि 70 के दशक में उन्होंने को हॉर्स रेसिंग में 46 लाख का जैकपॉट लगा था। सोचिए, उस समय 46 लाख की रकम आज के कई करोड़ों के बराबर मानी जाती है, लेकिन उसकी असली दौलत कलम थी, जिससे उन्होंने पल पल दिल के पास जैसे अमर और दिल छू लेने वाले गीत रचे हैं। मैं हूँ संतोष और आप देख रहे थे मेरी नज़र से देखो तो यारो। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक और सुनहरे गीत के साथ और कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए यह खूबसूरत गीत, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। धन्यवाद।